नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के साथ हुई उनकी मुलाकात का वीडियो जारी किया है। राहुल ने इस वीडियो में घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों के दर्द के बारे में बात की है। राहुल कहते हैं कि कोरोना ने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख हमारे मजदूर भाई बहनों को हुआ है। वहीं इस वीडियो में मजदूर कहते हैं, मोदी जी ने नोटबंदी की तरह अचानक लॉकडाउन घोषित कर दिया। उन्होंने गरीब आदमी के बारे में नहीं सोचा। रात को ही बोल देते हैं कि सब बंद हो जाएगा और सुबह बंद हो जाता है। पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फंसे केरल के छात्रों के लिए बसों की व्यवस्था कर उनको घर भेजा है। बता दें, केरल के वायनाड के छात्रों ने राहुल गांधी से संपर्क किया, जिसके बाद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस से बसों की व्यवस्था करने को कहा। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। कर्नाटक के बाद अब बिहार सरकार ने भी कहा कि जो मजदूर ज्यादा प्रभावित इलाकों से वापस आ रहे हैं उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। इन जगहों में सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता और बेंगलुरु के नाम शामिल हैं। अगर कोई इन जगहों से आता है तो उसको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। बाकी लोगों में अगर कोरोना के लक्षण नहीं दिखते हैं तो उनको घर पर ही क्वारंटीन करना होगा। दिल्ली में भी प्रवासी मजदूरों पर केमिकल के छिड़काव का मामला सामने आया है। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में मजदूर स्क्रीनिंग कराने के लिए लाइन में लगे थे, जिससे वो श्रमिक ट्रेन में बैठ सकें। तभी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी टैंकर के साथ वहां पहुंचे और उन पर केमिकल का छिड़काव कर दिया, जिसके बाद लाइन में लगे मजदूर खांसने लगे और कुछ अपने बच्चों को छिपाने की कोशिश करने लगे। लाजपत नगर के पार्षद सुनील सहदेव ने कहा, यह जानबूझकर नहीं किया गया, कार्यकर्ताओं को भविष्य में सावधान रहने के लिए कहा गया है। बता दें, इससे पहले यूपी के बरेली में भी मजदूरों पर केमिकल छिड़काव करने की खबर आई थी। भारत में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में भारत में 6,654 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,25,101 हो गई है, जिनमें से 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है और 51,783 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 69,597 एक्टिव मामले हैं। आईसीएमआर के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 1,15,364 टेस्ट किए गए हैं, जिससे देश में अब तक की कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 28,34,798 हो गया है। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हालात काफी खराब हैं। यहाँ पीड़ितों की संख्या 44,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं 24 घंटों में 63 नई मौतों के साथ अब मृतकों की संख्या 1517 हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। यहाँ संक्रमण के 786 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित होने वालों की संख्या 14,753 हो गई है। प्रभावित राज्यों की सूची में तीसरे स्थान पर गुजरात है। यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 13,273 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 802 हो गया है। अगर मौतों की बात करें तो गुजरात में मौतों का आंकड़ा तमिलनाडु और दिल्ली से ज्यादा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 9 और इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अब कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 660 मामले सामने आए, जिसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 12,319 से ज्यादा हो गई। अब तक 208 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 4 दिनों में राजधानी में संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी है और 2,263 नए मामले सामने आए हैं। देश के कई हिस्सों में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अहमदाबाद नगर निगम ने दावा किया है कि बीते 15 दिनों में शहर में रिकवरी रेट में 140% की बढ़ोतरी हुई है। तो हरियाणा के झज्जर जिले में तो कोरोना से रिकवर होने वालों का आंकड़ा 100% पहुंचने वाला है। झज्जर में 91 मामले हैं, उनमें से 90 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि एक का इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे को पत्र लिखकर 26 मई तक ट्रेन न भेजने की अपील की है। ऐसा उन्होंने राज्य में चक्रवाती तूफान अम्पन के कारण हुई तबाही को देखते हुए कहा है। तमिलनाडु में आज से ऑटो रिक्शा को चलाने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि चेन्नई और कंटेनमेंट जोन में अभी प्रतिबंध है। वहीं ऑटो रिक्शा वालों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण न पर्यटक हैं और न ही स्थानीय लोग, इसलिए कुछ कमाई नहीं हो रही है। मुंबई में आज से शराब की घर पर डिलीवरी हो सकेगी। ब्रेन मुंबई नगर निगम आयुक्त इकबाल चहल ने कहा कि अभी कंटेनमेंट जोन में ये सेवा शुरू नहीं की जाएगी। इसके अलावा शराब को ऑर्डर करने वालों के पास एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया परमिट होना आवश्यक है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या कम से कम 52,11,172 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,38,000 से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 16,01,251 हो गई है, जबकि संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 96,000 को पार कर चुका है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उपासना की जगह तुरंत खोली जानी चाहिए और वे उन्हें जरूरी मानते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रार्थनाओं की जरूरत है, कम नहीं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रांतों के गवर्नरों की निंदा में तर्क दिया कि शराब की दुकानें और गर्भपात क्लिनिक खुले हुए हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। ब्राजील में अभी तक कोरोना संक्रमण के 3,30,890 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। शुक्रवार को वहां 1,001 लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई है। देश में अब तक 21,048 लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे पहले रूस दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश था। रूस में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,26,448 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,249 हो गया है। इसके अलावा ब्रिटेन में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,55,544 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 36,000 से ज्यादा है। अमेरिका चीन की ऐसी 33 कंपनियों और संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है जो कथित रूप से चीनी सेना के साथ जुड़ी हैं या जिनका मुस्लिम वीगर अल्पसंख्यकों के दमन से नाता है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 7 कंपनियों और 2 संस्थानों को लिस्ट में डाला गया क्योंकि वो वीगरों और अन्य लोगों के मानवाधिकारों के हनन के चीनी अभियान से जुड़ी थी। मंत्रालय ने एक अन्य बयान में कहा कि 2 दर्जन अन्य कंपनियों, सरकारी संस्थाओं और व्यावसायिक संगठनों को भी चीनी सेना के लिए सामान की आपूर्ति करने के कारण लिस्ट में डाल दिया गया है। ब्लैकलिस्ट होने वाली ये कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन जैसी तकनीकी के क्षेत्र में काम करती हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।